दोस्तों, यह वीडियो जामिया स्कूल क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में एडमिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए है। यह वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जामिया क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि OMR आंसर शीट कैसे भरेंगे। प्रैक्टिकली OMR आंसर शीट को भर कर दिखाऊंगा आपको, हर एक इंस्ट्रक्शन बता दूंगा आपको सही से, जिससे आप एग्ज़ाम देने जाएं तो टेंशन फ्री होकर जाए, क्योंकि आपको सारा इंस्ट्रक्शन नियम कानून पता होगा और मेरे वीडियो देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप मेरे वीडियो से ट्रेनिंग ले लीजिए और बेफिक्र एग्ज़ाम दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज्ञान हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, इल्म हो जाएगा, और जब स्टूडेंट्स का नॉलेज और ज्ञान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप बिंदास फ्री नीडर होके एग्ज़ाम दीजिएगा। OMR शीट भरने के बाद मैं इस वीडियो में सीट्स कितनी है हर क्लास में वो बताऊंगा, एडमिशन के लिए रिजल्ट कब आएगा, रिजर्वेशन पॉलिसी इत्यादि के बारे में इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूंगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं। ये है जामिया 9th और 11th क्लास की OMR शीट। OMR शीट भरने से पहले इंस्ट्रक्शन समझते हैं, OMR शीट भरने के कायदे कानून सीखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है, फिल योर रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर इन एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। आप समझ लीजिए, आपको पेंसिल से नहीं भरना है, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही गोला बनाना है, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ना ही पेंसिल का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है, ब्लू ब्लैक पेन ही ले जाइएगा एग्जाम में। दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा है, ध्यान दीजिए, आपको अपना सिग्नेचर और अंगूठा का निशान इस बॉक्स में लगाना है। लड़की के लिए दाहिना अंगूठा और लड़का के लिए बायां अंगूठा लगाना है। फॉर गर्ल्स राइट थंब, फॉर बॉयज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तीसरा इंस्ट्रक्शन लिखा है, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ही सर्किल को डार्क करना है। सर्किल को पूरा डार्क करना है, जैसे इसमें समझ लीजिए B सर्किल को डार्क किया है, वैसे ही आपको कंप्लीटली डार्क करना है सर्किल को। कोई भी 2 सर्किल एक ही क्वेश्चन का डार्क नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आधा सर्किल को डार्क नहीं करना है, पूरा करना है। टिक मार्क भी नहीं करना है, नहीं तो आपको स्कैनिंग में प्रॉब्लम होगी, और ना ही कट मार्क करना है। इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद अब OMR शीट को कैसे फिल करेंगे आप देखिए। यहाँ पे अंगूठा के निशान लगाना है, इस बॉक्स में रोल नंबर भरना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका रोल नंबर है NC24243, तो आप इस तरह बॉक्स में लिखेंगे और फिर नीचे में सर्किल को ऐसे डार्क करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है 768533, तो आप बॉक्स में नंबर ऐसे लिखेंगे और नंबर के अनुसार नीचे सर्किल को डार्क करें। इस बॉक्स में क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर लिखें। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर है C, तो आप बॉक्स में लिखेंगे C और फिर नीचे में C सर्किल को डार्क करेंगे। अब आप क्वेश्चन को भी ऐसे ही सर्किल को फिल करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पहला का उत्तर B है, तो 1 के दाहिने में B सर्किल को फिल करना है। अगर क्वेश्चन 2 का उत्तर C है, तो 2 के दाहिने तरफ C सर्किल को फिल करना है। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करें। बस आपको इतना ही काम करना है। इस बॉक्स में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा और इस बॉक्स में उनका नाम होगा। जो उस दिन आपके एग्ज़ाम हॉल में होगा उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं। जो उस दिन आपके एग्ज़ाम में गार्डिंग करेगा उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं। उनका यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे उनका नाम होगा। अब देखते हैं कि कौन सी क्लास में कितनी सीट्स हैं। 6th क्लास में एडमिशन के लिए 69 सीट्स हैं। 9th क्लास में एडमिशन के लिए टोटल 330 सीट्स हैं, मतलब 330 सीट्स हैं। 11th साइंस में एडमिशन के लिए टोटल 165 सीट्स हैं और 11th आर्ट्स में एडमिशन के लिए टोटल 195 सीट्स हैं और 11th कॉमर्स में एडमिशन के लिए टोटल 100 सीट्स हैं, मतलब 100 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 9th क्लास के लिए है और सबसे कम सीट्स 6th क्लास के लिए है। सारे क्लास के लिए एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट
10 मार्च है। और अगर कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो कैंडिडेट को 11 मार्च से लेकर 15 मार्च तक गलती को सुधार सकते हैं। मतलब ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट का नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज होगा। मतलब नाम और डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के सारे डेटा चेंज आप कर सकते हैं 11 से 15 मार्च तक। छठवीं में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 17 मई को होगा, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और छठवीं का रिजल्ट 9 जून को आएगा। नौवीं में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 18 मई को सुबह 10 बजे से होगा और इसका रिजल्ट 9 जून को आएगा। 11th साइंस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 18 मई को दोपहर 2 बजे से होगा और इसका रिजल्ट 11 जून को आएगा। 11th आर्ट्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 16 मई को सुबह 10 बजे से होगा और इसका रिजल्ट 10 जून को आएगा। 11th कॉमर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट 16 मई को दोपहर 2 बजे से होगा और इसका रिजल्ट 10 जून को आएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनका एडमिशन 14, 17 और 18 जून को होगा और जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में आएंगे उनका रिजल्ट 19 जून को होगा। मतलब अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट एडमिशन छोड़ेगा तब वेटिंग लिस्ट वाले को कॉल किया जाएगा और इसको कॉल किया गया है एडमिशन के लिए, उनका रिजल्ट 19 जून को आएगा। फिर 26 जून को सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा और फिर लास्ट में ऑफलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा 2 जुलाई को। स्पॉट रजिस्ट्रेशन लकी कैंडिडेट का होता है। 2 जुलाई याद रखिएगा और वेटिंग लिस्ट वाले जामिया स्कूल में पहुंच जाइएगा। शायद कोई सीट्स आपको मिल जाए और आपका एडमिशन भी हो जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 जुलाई को स्पॉट एडमिशन का रिजल्ट आएगा और फाइनली स्पॉट एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ 8 जुलाई को कंप्लीट होगा। लेकिन स्कूल की क्लासेस 2 जुलाई से ही शुरू हो जाएगी। एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। टेस्ट डेट के से 1 सप्ताह पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा आपको। अगर टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम सेंटर पे आप 2 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। उन कैंडिडेट का डुप्लीकेट एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और कैंडिडेट एग्जाम में बैठ सकेंगे। डुप्लीकेट एडमिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले जाना होगा। आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप को देखकर आपका डुप्लीकेट एडमिट कार्ड एग्जाम के दिन ही इशू हो जाएगा। आपको कौन से स्कूल में एडमिशन चाहिए आपको चॉइस देना होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त। जैसे 9th के लिए जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लड़कों के लिए 2 ऑप्शन है और लड़कियों के लिए 3 ऑप्शन है। एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए जामिया में सेपरेट गर्ल्स स्कूल्स हैं। जितने भी सीट्स मेंशन है प्रोस्पेक्टस में वो सीट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सीट को बढ़ना और घटना सारे सरकारी जॉब्स और सरकारी स्कूल कॉलेज में नोट में लिखे रहते हैं कि कैंडिडेट का कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि सीट बढ़ गई या घट गई। ज़्यादातर सीट कोई चेंज नहीं होती। आप बिंदास रहिएगा, जो प्रोस्पेक्टस में सीट्स मेंशन है वही सीट्स हैं आपके लिए। हे दोस्तों, एग्जाम के पैटर्न्स देखिए, यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न जानने के बाद ही कैंडिडेट अच्छी तरह से टेस्ट की तैयारी कर सकेंगे। टारगेट पता चलता है तो तैयारी करने में आसानी होती है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है जामिया में। ये है 6 क्लास के एग्ज़ाम पैटर्न। 6 क्लास में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से 50 क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिकल एंड न्यूमेरेसी स्किल्स टेस्ट में 25 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। 6 क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं। आजकल पॉल्यूशन हर जगह बढ़ गई है। हर छोटे बड़े शहर में गाड़ियों के से रोड जाम होने लगा है, पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉलीथीन बैन हो रहे हैं हर जगह। पॉलीथीन से शहर की नालियाँ जाम हो रही है। जानवर पॉलीथीन खाकर मर रहे हैं। इसलिए पर्यावरण के बारे में पढ़ना आवश्यक हो गया है। कहने का मतलब ये है कि 6वीं क्लास में एडमिशन के लिए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से 50 क्वेश्चंस और मैथ यानी गणित से 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा।
क्लास 9th में इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस, मैथ से 30 क्वेश्चंस, साइंस से 25 क्वेश्चंस और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैं बता दिया हूं कि 9th क्लास में 330 सीट्स हैं। अच्छा मौका है जामिया में एंट्री करने का। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इस सिलेबस को। क्लास 11th साइंस में एडमिशन के लिए इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज यानी जीके से 10 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स से 15 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चंस और बायोलॉजी से भी 15 क्वेश्चंस आएंगे और मैथ से 20 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। क्लास 11th आर्ट्स में एडमिशन के लिए इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस, जीके से 15 क्वेश्चंस और सोशल साइंस से 60 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 60 क्वेश्चंस सोशल साइंस से आएंगे। एमयू में निगेटिव मार्किंग है बट जामिया स्कूल में निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लास 11th कॉमर्स में एडमिशन के लिए इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आएंगे, जीके से 10 क्वेश्चन आएंगे और एलिमेंट्री मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे और फाइनली सोशल साइंस से 40 क्वेश्चंस आएंगे। सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी बुक से तैयारी करेंगे और कौन से बुक कहां कहां अवेलेबल होंगे। आने वाली वीडियो भी इस चैनल का जरूर देखें आप। दोस्तों, जामिया में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2006 से कोशिश कर रही थी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाए और फाइनली 2011 में जामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया है। तब से यह रिजर्वेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी को पढ़ लीजिए। हर एक कोर्स के लिए ये पॉलिसी लगभग लागू है। 50% सीट्स रिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए, 30% जनरल मुस्लिम्स के लिए। दोस्तों, 10% रिजर्व सीट्स है मुस्लिम वीमेन के लिए। मुस्लिम लड़कियों के लिए हर कोर्स में 10% सीट्स रिजर्व्ड है। 10% सीट्स रिजर्व है मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 5% सीट्स रिजर्व है डिफरेंटली एबल कैंडिडेट के लिए, यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए या पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए। डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी वाले किसी कोर्स में नहीं अप्लाई करते हैं तो वैकेंट सीट्स जो होगी जनरल कैटेगरी को दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अगर रिजर्व कैटेगरी वाले 33% से कम मार्क्स लाते हैं, मतलब 33% से कम मार्क्स लाते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, तो कोई कोटा काम नहीं करेगा, कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आई मीन कैंडिडेट को कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस टेस्ट में। अच्छे खिलाड़ियों को जामिया में एडमिशन के लिए सीट्स रिजर्व हैं। जो कैंडिडेट पिछले 2 वर्षों में आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स रहे हैं उनके लिए आरक्षण है, सिर्फ फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। 9th क्लास में 10 सीट्स रिजर्व है। 11th क्लास में 5 सीट्स रिजर्व है। जामिया में स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर कैंडिडेट के खेल के जांच लेंगे। प्लेयर को खेल कर दिखाना होगा, तभी रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। खेल का सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला, प्रैक्टिकली खेल कर दिखाना होगा और टेस्ट में भी पास होना होगा। कुछ रिजर्वेशन है स्पेशल प्रोविज़न के अंडर। कश्मीरी माइग्रेंट, जिसको कश्मीरी पंडित्स भी बोलते हैं, कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट हो चुके हैं कश्मीर से, अप टू 5% या अप टू 2 सीट्स हर प्रोग्राम में उनके लिए रिजर्व है। मतलब एक कोर्स में मैक्सिमम कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट 5% या 2 सीट्स रिजर्व होंगी। जो कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए एक क्लास में मैक्सिमम 2 सीट ऑफर किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं है कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा और टेस्ट में 33% से ज़्यादा लाना ही होगा। इस कैटेगरी के लिए J&K के स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर माइग्रेशन के लिए डोमिसाइल नहीं देना होगा। कश्मीरी माइग्रेंट्स को डिविजनल कमिश्नर से सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। यह है कैटेगरी कोड्स। फॉर्म्स अप्लाई करते वक्त आपको मेंशन करना होगा, जैसे जनरल के लिए G मेंशन करना होगा, जनरल मुस्लिम के लिए M, मुस्लिम वीमेन के लिए MW, मुस्लिम OBC ST के लिए MO कोड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए PD कोड है और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए KM कोड है और फाइनली कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर के लिए JK कोड है।
अब समझते हैं फॉर्म कैसे अप्लाई करें या फॉर्म अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान ज़रूर रखें। आपको टाइप करना होगा www.jmicoe.in और एंटर करना होगा। फिर ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और लेफ्ट में देखेंगे तो एडमिशन बॉक्स है। इस बॉक्स में सबसे ऊपर में लिखा है क्लिक हेयर अप्लाई फॉर 6th, 9th, 11th एट जामिया स्कूल फॉर सेशन 2019 to 2020। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज में दाहिने साइड में एक बॉक्स है। इस बॉक्स में एक बटन है रजिस्टर योरसेल्फ। इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको अपना ईमेल आईडी भरना होगा। पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर का देना है, जैसे इंडिया 2 ये 6 कैरेक्टर है, कम से कम ये मेंशन करना है। इस बॉक्स में आपका नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। इस बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर देना है। फिर साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ध्यान रहे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका नाम और बर्थ डेट चेंज नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे आप। साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलेगा। इस पेज पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल को वेरीफाई करें, चेक करें। उसके बाद अगर चेंज करना है तो चेंज करें। चेंज करने के बाद आप अगर सारे डिटेल्स सही है तो कंफर्म ज़रूर करें। कंफर्म करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इस पेज पे जाके साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा। इसमें आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, फिर साइन इन पर क्लिक करें। जैसे साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आप डिटेल्स भरें और कोर्स का डिटेल भरें। कोर्स को सिलेक्ट करें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, लास्ट में पेमेंट करें। हो गया आपका फुल कंप्लीट प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो कलर में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं चलेगा। और फोटोग्राफ के साइज़ मिनिमम 5K और मैक्सिमम 100KB होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो JPG और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर भी 5KB से 100KB के बीच में होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आप कैश जमा करना चाहते हैं तो आप लोग ई चालान के थ्रू बैंक में जाकर कैश को जमा कर सकते हैं। एक और चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं, जैसे 11 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबके लिए सेम कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी मेंशन करेंगे। नहीं तो आपको एक से ज़्यादा कैटेगरी का मेंशन करें तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में आप मान लिए जाएंगे, आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा कैटेगरी का। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। जय हिंद। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। धन्यवाद आपका। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी आसान भाषा में मिलती रहे। धन्यवाद आपका।